हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपकी स्क्रीन पे ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये 20/12/2022 को विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक संस्था है, जिसने अपना एक इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड बना रखा है, यानी इसरो केंद्रीकृत भर्ती बोर्ड बना रखा है। उसके तहत ये वैकेंसी आई हुई है, जो कि रिक्रूटमेंट जो है वो असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोज़ की वैकेंसी है। तो सबसे पहले तो आप डिस्क्लेमर ये सुन लीजिए कि देखिए, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि आपने सिलेबस नहीं बताया, आपने एग्ज़ाम पैटर्न नहीं बताया, तो जो कुछ भी आपके नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट निकालती है, जो भी इंस्टीट्यूट निकालता है, उसमें जो कुछ दिया होता है मैं वही बता सकता हूँ। अपने तरफ से मैं कोई ऐसे झूठा कुछ नहीं बता सकता कि ये सिलेबस ये है या ये एग्ज़ाम पैटर्न है, ये कर लीजिए तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैक्ट रहेगा उसी फैक्ट के आधार पर ही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसरो जो वैकेंसी इनवाइट कर रही है, तो इसमें जो सहायक की और यूडीसी की वैकेंसी यानी कि असिस्टेंट की और यूडीसी की जो वैकेंसी है, इसको सारे लोग भर सकते हैं। और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस वाले लोग भर सकते हैं। तो और देखिए, इसमें जो वैकेंसी है असिस्टेंट की, ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है और अलग-अलग ज़ोन्स में है। और इसमें इन्होंने लिख रखा है नीचे, मतलब नोटिफिकेशन के लास्ट में, कि जो ये सिलेक्शन लेंगे तो किसी को भी कोई सा भी ज़ोन दे सकते हैं। तो आप जिस ज़ोन से अप्लाई कर रहे हैं, कोई और आप कंबाइंड अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई ज़ोन वाइज़ है नहीं। तो ये इनका क्राइटेरिया है। तो देखिए, जो वैकेंसी है वो टोटल 26 वैकेंसी अहमदाबाद में है, जिसमें 10 अनरिज़र्व्ड, 8 ओबीसी, 2 एससी, 4 एसटी और 2 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। फिर ऐसे ही टोटल 125 वैकेंसी है, असिस्टेंट की ये सारी वैकेंसीज़ हैं। और 51 पोस्ट इसमें अनरिज़र्व्ड, 32 रिज़र्व्ड मतलब ओबीसी, और 21 एससी और 6 एसटी और 15 ईडब्ल्यूएस की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे है बेंगलुरु में, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, मतलब जो मेन ऑफिस है। अब देखिए, जो ये सारे जो पोस्ट हैं वो लेवल 4, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 7 सीपीसी के तहत है। तो और ये इस पे ही सारे ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये लेवल 4 की ही है। और हासन में टोटल 16 पोस्ट है असिस्टेंट की, 8 अनरिज़र्व्ड, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस। हैदराबाद में 35, 14 अनरिज़र्व्ड, 11 ओबीसी, 4 एससी, 3 एसटी और 3 ईडब्ल्यूएस की। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में टोटल 54 वैकेंसी है, इसमें 27 अनरिज़र्व्ड, 11 ओबीसी, 8 एससी और 3 एसटी और 5 ईडब्ल्यूएस। ऐसे ही 83 वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम केरला में, जिसमें 40 जो है वो अनरिज़र्व्ड है, 24 ओबीसी, 10 एससी, 1 एसटी और 8 ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 339 पोस्ट है, तो ये अच्छी खासी वैकेंसी होती है, 339 पोस्ट। ऐसे ही कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जो है कि अहमदाबाद में 2 वैकेंसी अनरिज़र्व्ड में, 1 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस की, नहीं सॉरी 2 एसटी की, टोटल 5 वैकेंसी है। बेंगलुरु में ये 60 टोटल वैकेंसी है, 60, ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। तो जिसमें कि 29 अनरिज़र्व्ड की, 12 जो है वो ओबीसी की है, 10 एससी की है, 4 एसटी की है और 5 ईडब्ल्यूएस की है। और ऐसे हासन में एक ही वैकेंसी है, 16 वैकेंसी हैदराबाद में है, 7 और 4 3 2। तो और नई दिल्ली में 2 वैकेंसी, जिसमें कि एक आईआईआरएस देहरादून में भरा जाएगा। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में 24 यानी श्रीहरिकोटा में, तो 24 टोटल वैकेंसी है, 12 अनरिज़र्व्ड की है, 5 ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी और 2 ईडब्ल्यूएस की। तिरुवनंतपुरम में 45 वैकेंसी है, जिसमें 23 अनरिज़र्व्ड है, 12 ओबीसी, 5 एससी और एसटी की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है। टोटल 153 पोस्ट हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। और ऐसे ही यूडीसी का आप देखिए, यूडीसी में बस बेंगलुरु में ही टोटल वैकेंसी 16 है, और बेंगलुरु में भी सिर्फ वैकेंसी ही है। 9 अनरिज़र्व्ड है, 4 ओबीसी की है, 1 एससी की, 1 एसटी का और 1 ईडब्ल्यूएस की। और स्टेनोग्राफर्स की जो वैकेंसी है, और ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स या जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, ये सब इंग्लिश वाले, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले लोग हैं। तो अब देखिए, इसमें 14 टोटल पोस्ट हैं, जो कि बेंगलुरु में ही सिर्फ खाली हैं।
तो इसमें 6 अनरिजर्व्ड, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस की है। और जो मतलब इसरो के अलावा जो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत जो कोई भी और आते हैं ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, उसमें देखिए जैसे एक हैदराबाद में है, तो इसमें एक अनरिजर्व्ड पोस्ट है और एक एसटी की पोस्ट है, तो टोटल 2 पोस्ट है। और एक तिरुवनंतपुरम में खाली है, तो टोटल 3 वैकेंसी इसमें खाली हैं। ऐसे ही जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हैं, उसमें भी एक ही पोस्ट हैदराबाद में खाली है। तो ये सारी जो सारे पद हैं, ये काफ़ी अच्छे पद हैं और इसरो क्योंकि हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे वैज्ञानिक और अच्छे मतलब जो क्रीमी ब्रेन होते हैं इंडिया के, वहाँ पे काम करते हैं। तो आपको एक अच्छा काम करने का माहौल मिलेगा। तो जो लोग अच्छे जगह पे काम करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो सहायक और अवर श्रेणी लिपिक यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क और असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% आपके पास होना चाहिए। अगर आप बीटेक या मतलब कोई भी सीजीपीए वाला कोर्स किए हुए हैं, तो आपको 6.32 10 में से पॉइंट स्केल चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। आपको मतलब कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही आप जो लोग जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका 60% ग्रेजुएशन में मिनिमम होना ही चाहिए और सीजीपीए में वही 6.32। फिर अगर आप कोई डिप्लोमा किए हुए हैं कॉमर्शियल या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में, तो उसमें भी 60% आपका होना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट होना चाहिए एंड आपके पास मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर। अब देखिए यहाँ पे 60 वर्ड पर मिनट पे ही इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो लिख दिया है उसके लिए एक्सपीरियंस के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन कर देता है, छांट देता है। हालांकि 60 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लाना बहुत ही आसान काम है, आराम से ला सकता है कैंडिडेट, लेकिन देखिए वही एक्सपीरियंस का इन्होंने फंसा दिया है मामला। फिर देखिए कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता यानी प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। साथ ही साथ आप आगे देखिए जो इसमें आयु सीमा होनी चाहिए वो 28 साल होना चाहिए। 9 जनवरी को 2023 में को आपको जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने का, उस तिथि तक आपको 28 साल या उससे नीचे होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है किसको किसको मिलेगा, एससी एसटी को, ओबीसी को, और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक्स सर्विसमैन या जो फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं उन लोगों को, विडोज़ को, डिवोर्स्ड वुमेन को। तो ये सब सारी बातें हैं। फिर देखिए जो आवेदन की विधि इन्होंने दिया है, तो 20 दिसंबर 2022 से 9 जनवरी 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे भविष्य के, ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है अगर वो हमारे फ़ोन में है तो उसको सुरक्षित रखें, मैसेज डिलीट ना होने पाए, मेल डिलीट ना होने पाए, या अगर आपने प्रिंट निकाला है तो उसे सुरक्षित रखें। फिर इसमें आगे देखिए कि अ, हाँ, यहाँ देखिए applications that are not in conformity with the requirements indicated in this advertisement and complete application will not be entertained। तो यानी अगर आपको 60% से कम नहीं है या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। फिर जो लोग सर्विंग कैंडिडेट हैं वो अपना एनओसी ले लें। और फिर देखिए, और जो इसका आवेदन करने का शुल्क है वो मात्र 100 रुपये हैं। तो और 100 रुपये भी उन लोगों को देने हैं जैसे मेल कैंडिडेट को, फीमेल का ये फॉर्म फ्री है। यहाँ पे देखिए अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, तो देखिए 100 रुपये तो एप्लीकेशन फ़ी है और ये सबके लिए होगा, मतलब जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए। बाकी अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे आपको, हाँ, ये सारी जो ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका है कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, एसबीआई का या अदर बैंक्स का या क्रेडिट कार्ड, सारे से आप जो फ़ी पेमेंट है वो कर सकते हैं। फिर सफलतापूर्वक भुगतान करने के 24 घंटों के बाद आप उसकी स्थिति जांच सकते हैं कि आपका भुगतान हुआ है कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि वुमेन का, एससी एसटी का और एक्स सर्विसमैन का और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, इन लोग का कोई भी फीस नहीं लग रहा है।
तो सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और करिएगा, ज़रूर करिएगा जिन लोग का 60% है। तो अब देखिए इन्होंने लिखा कैंडिडेट शुड अवॉइड सबमिशन ऑफ मल्टीपल, यानी बार-बार आप ज़्यादा बार अप्लाई ना करें, एक फॉर्म आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर जो रिटन टेस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या है कि रिटन टेस्ट होगा जो कि 11 वेन्यूज़ पे 11 सेंटर्स पे कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ पे सारे जगहों पे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बनाया जाएगा। तो यानी जो लोग यूपी के हैं, वो लोग लखनऊ अपना सेंटर डाल सकते हैं, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स का लखनऊ ही पड़ता है। तो और ऐसे ही सारी जगहों का लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है कि आपके स्टेट में आपका सेंटर बना रहे हैं ये। फिर इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा 120 मिनट का जो रिटन टेस्ट होगा। तो सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा विद ए ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स, और ये 1-3-5 यानी कि आपके जो यूडीसी और असिस्टेंट के लिए होगा, और ऐसे ही जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए 120 मिनट का पेपर होगा और सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इसमें मिनिमम आपको 50% जनरल यानी अनरिजर्व्ड को लाना ही होगा, और मतलब दोनों के लिए क्वालिफाइंग जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए 50% है और जो कैंडिडेट्स रिजर्व्ड हैं उनके लिए 40% है। तो इतना मिनिमम लाना ही है, अगर इतना किसी का मतलब कोई भी कैंडिडेट इतना नहीं ला पा रहा है तो उसको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। फिर जो स्किल टेस्ट है तो उसमें देखिए क्या होगा स्किल टेस्ट का, और स्किल टेस्ट के लिए न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों के साथ रिक्तियों की श्रेणी यानी 1:5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा लिखित परीक्षा के बाद। तो उसके बाद जो उसका सिलेबस है स्किल टेस्ट के लिए, तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा वो एनेक्सर 3 में आपको मिल जाएगा। वो ये सारा पूरा जो नोटिफिकेशन है इसके एनेक्सर्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर 60% आपको उत्तीर्ण होने का मानदंड ये है कि आप 60% नंबर लाइए, और उसके बाद जो 1:5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा तो स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। देखिए अंतिम चयन कौशल परीक्षा में अर्ह पाए जाने वाले अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर होगा, यानी कि जो जो स्किल टेस्ट पास हो जाएंगे उनका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो रिटन टेस्ट के आधार पे ही बनेगा, और जो स्किल टेस्ट होगा उसका आपको एनेक्सर 3 में पूरा डिटेल दिया हुआ है, मैं भी आपको उसको भी दिखा दे रहा हूँ। फिर देखिए जो स्टेनोज़ का या जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का है उनका भी क्या कैसे-कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या उसका पैटर्न है, तो उनको 50% रिटन में तो लाना ही होगा मिनिमम। फिर वही पूरा 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट विल कंप्राइज़, तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट यानी कंप्यूटर प्रोficiency टेस्ट होगा आपका। उसके साथ ही साथ आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा। तो इसके लिए आप अपना तैयार कर लो, 60 वर्ड पर मिनट लाना है तो कोई बहुत ख़ास उसमें है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। और जिसका स्किल टेस्ट का आपका जो एनेक्सर 4 है रहेगा, उसमें दिया है पैटर्न, क्या पूछा जाएगा, कैसे रहेगा, और एनेक्सर 3 में दिया हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट का। तो उसके उत्तीर्ण होने का मानदंड क्या है कि कंप्यूटर लिटरेसी में आपको मिनिमम, अगर आप अनरिजर्व्ड है तो 60% मार्क्स लाइए, रिजर्व्ड है तो 50% मार्क्स लाइए। आशुलिपि परीक्षा यानी स्टेनोग्राफी टेस्ट में 10% जो मिस्टेक्स हैं वो माफ़ रहेंगी। सोचिए 10% मिस्टेक्स मतलब अगर 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा 60 वर्ड पे, तो 300 में आपको 30 शब्द आपके माफ़ रहेंगे, या 30 गलतियाँ आपकी माफ़ रहेंगी। तो और रिजर्व्ड वालों के लिए तो 12% मिस्टेक्स माफ़ है। लेकिन जो हमारा एसएससी का होता है उसमें सोचिए 7% या 8% 7% होता है अनरिजर्व्ड के लिए, ग्रेड डी के लिए, और इसमें 10% दे रहा है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और ये पूरा देखिए रिटन के आधार पे ही जो लोग क्वालिफ़ाई करेंगे स्किल टेस्ट को, उनका रिटन का आधार पे ही फाइनल मेरिट बनेगा। तो आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अगर लिखित परीक्षा में सेम मार्क्स आ रहे हैं तो सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति क्षमता यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के जो जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, सेम मार्क्स आ रहे हैं फाइनल तो। और स्टेनो वाले में अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रहेंशन का जिसका मार्क्स अधिक रहेगा उनको, और ये तो आप जानते ही हैं जो टाई अप का केस रहता है। तो वेतन और भत्ते 25,500 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 4 का वेतनमान है, उस आधार पे आपको टीए, डीए, एचआरए मिला करके अच्छी खासी सैलरी होती है, मतलब 40,000 के लगभग आपकी सैलरी बनेगी।
तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है और साथ ही साथ जो एनेक्सर्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं। और फिर ठीक है, अप्लाई करिए इसको। और देखिए लास्ट डेट यही यही दिया हुआ है, और 20 तारीख से स्टार्ट है, 9 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 11 जनवरी है। तो अभी मैं आपको आगे एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप कम से कम ये समझ जाए कि आपका स्किल टेस्ट कैसे होगा। तो आपकी स्क्रीन पे ये एनेक्सर 1 दिख रहा है, जो कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है यूडीसी और असिस्टेंट के लिए। तो इसमें रिटन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्सर 1। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, मैथ्स आएगा क्वांट यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 और जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको, और ये 2 घंटे का पेपर होगा, और -0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ सिलेबस वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। तो ये था असिस्टेंट और यूडीसी का। और जो आपका स्टेनो का और जेपीए यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का है वो सेम सिलेबस है। तो इसमें देखिए आपको एनेक्सर 2 में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और इसमें क्या-क्या आप जो यूडीसी से अलग जो चीज़ें हैं वो क्या-क्या हैं। इसमें देखिए जैसे एसएससी में होता है कि 100 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है 100 नंबर का, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इसमें मैथ्स आएगा, और मैथ्स और जीएस मिला करके आपको 50 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का। 2 घंटे का पेपर होगा, और +1 ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से आप इसकी तैयारी करिएगा। और जो आप अभी आपको मैंने बताया था कि एनेक्सर 3 के बारे में, कि उसमें आपका जो स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोficiency टेस्ट, उसके बारे में तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये रहा। तो इसमें देखिए आपका जो एमएस वर्ड का होगा वो 35 मार्क्स का होगा, और इसमें फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, सेटिंग पेज स्टाइल, क्रिएटिंग टेबल्स, ड्राइंग टूल्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट कीज़, ये सारा होगा एमएस वर्ड का 35 मार्क्स का। एमएस एक्सेल 35 मार्क्स का, जिसमें पूरा सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। एमएस पावर पॉइंट 30 मार्क्स का, और ये 1 घंटे का होगा, जिसमें देखिए 35 35 70 30 100, और 100 में से आपको मिनिमम जो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो इस पूरे 100 मार्क्स के पेपर में से मिनिमम आपको 60 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे इसके लिए। और जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो 50 मार्क्स इसमें लाने हैं आपको। तो ये था। और ऐसे ही जो अ, अब जो लोग उसके लिए असिस्टेंट के लिए और यूडीसी के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए बस यही एक पेपर होगा। उसके बाद इनकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो लोग इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जो लोग जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अभी आपको जो शॉर्ट हैंड के लिए टेस्ट है उसके बारे में देखिए इसमें दिया हुआ है। 5 मिनट का 300 वर्ड का एक पैसेज आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बोला जाएगा। तो 60 वर्ड पर मिनट पे 5 मिनट के लिए बोला जाएगा, जो 300 वर्ड का होगा। तो ये हो जाएगा, जिसमें आपको इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और शॉर्ट हैंड डिक्टेशन दैट इज स्ट्रोक्स स्ट्रक्चर नीड टू बी एज पर पिटमैन, तो पिटमैन के ही हिसाब से आपको बोला जाएगा, तो ये आपको पता ही है। और लॉन्ग हैंड नॉट परमिटेड, लॉन्ग हैंड में नहीं लिख सकते हैं उसमें। और जो फुल मिस्टेक्स का क्राइटेरिया जो है वो सारा कुछ इसमें लिखा है। फुल मिस्टेक्स कब काउंट होगा, हाफ मिस्टेक कब काउंट होगा, उस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ एरर, और इसमें 10% आपका मिस्टेक अलाउड है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी। तो ये सारा कुछ आपको एनेक्सर के साथ, नोटिफिकेशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जाइए, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई करिए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू, नमस्कार।